सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, आपका रिएक्शन दिल्ली में जिस तरीके का ऐलान केजरीवाल ने किया है, पुजारियों को और ग्रंथियों को सैलरी 18,000 रुपए दी जाएगी, उस पर क्या कहना है आपका? अनुराग जी, केजरीवाल जी चुनावी रेवड़ियां बांटने के लिए माहिर माने जाते हैं। हाँ। और वो चुनाव के निकट आते ही उन्होंने जो है घोषणाओं की और सौगातों की झड़ी लगा दी है। उसी क्रम में ये पुजारियों को जो है ये 18,000 जो वेतन देने का जो उन्होंने जो घोषणा की है वो भी उसी का एक अंग है। क्योंकि संत समाज की बहुत पहले से ये मांग रही है कि हमारे जो है जिस तरीके से उन्होंने मौलानाओं को और मस्जिद के मदरसों वाले के मौलवियों को वेतन देने की बात कही थी, उसी समय से हमारी ये मांग थी कि हमारे पुजारियों को भी जो है वेतन दिया जाए, उनको भी आर्थिक सहायता दी जाए। क्योंकि हमारे सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जिनमें हमारे पुजारियों की जो अर्थव्यवस्था जो डगमगाई हुई है, उनको 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसे में ये योजना निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होती अगर इन्होंने समय से पहले इसको घोषणा कर दी होती। अब क्योंकि चुनाव निकट है, इसलिए हिंदुओं को लुभाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये घोषणा अगर केजरीवाल साहब पहले भी कर देते तो भी शायद आप लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, मैं बात बताते हुए रीना जी का रुख करता हूं, जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, रीना गुप्ता जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये घोषणा पहले कर दी जाती तब भी इसका फायदा पुजारियों और ग्रंथियों को नहीं मिलता। क्योंकि आपने सुरेंद्रनाथ अवधूत जी जिन मौलवियों की बात की, जिन मुअज्जिनों की बात की, 17 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। वही 16,000 से 18,000 की सैलरी केजरीवाल सरकार ने जो देने का वादा किया था, 17 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। 2 दिन पहले ये सारे मौलवी और मुअज्जिन जो थे वो केजरीवाल जी से मिलने के लिए उनके निवास पर पहुंचे भी थे। रीना गुप्ता जी, केजरीवाल साहब मिले क्या इन मौलवियों से और मुअज्जिनों से? मुझे जानकारी नहीं है। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, आज कितनी बढ़िया योजना अरविंद केजरीवाल जी ने सारे पुजारियों और ग्रंथियों के लिए ऐलान करी है। और ये योजना भी अरविंद केजरीवाल जी की सारी और योजनाओं की तरह गारंटी की योजना है। जैसे हमने पहले कहा था, हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, और एक एक अपनी वादे को हमने पूरा किया है। दिल्ली के हमारे जितने भी पुजारी हैं, हमारे ग्रंथी साहब हैं, जो सारे के सारे एक तरीके से हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। हमारे देश में हम सुबह पूजा के साथ अपना दिन शुरू करते हैं। चाहे हमारा जीवन में खुशी का कोई काम शुरू हो, गृह प्रवेश हो, किसी बच्चे का जन्म हो, शादी विवाह हो, हर समय मार्गदर्शक का काम करते आ रहे हैं पुजारी और ग्रंथी लोग। तो बहुत खुशी है कि आखिर किसी एक सरकार ने उनके बारे में सोचा, क्योंकि एकदम निस्वार्थ तरीके से पुजारी लोग अपना काम करते आ रहे हैं। उनको अपना घर चलाने में कुछ मदद हो पाए, एक थोड़ा सा हमारी तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की तरफ से कुछ मदद हो सके, उसके लिए आज ऐलान किया गया है। ताज्जुब की बात यह है कि हम पुजारियों की बात कर रहे हैं आज, और भारतीय जनता पार्टी मौलवियों की पैरवी करने के लिए आई है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मौलवियों की तनख्वाह क्यों नहीं मिली। अरे, आपको मौलवियों की कितनी चिंता क्यों हो रही है? हमने आज पुजारियों के लिए ऐलान किया है, मौलवियों की तनख्वाह का भी मसला जो है हल हो जाएगा। उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कि आप दिल्ली के लोगों के लिए क्या योजना लेके आए हैं। सिर्फ दिल्ली के लोगों के काम रुकवाने के अलावा, हर बढ़िया पवित्र काम में विघ्न डालने के अलावा और कुछ है आपके पास दिल्ली की जनता के लिए? और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जिस तरह से आपने महिला सम्मान योजना को रुकवाने की कोशिश करी, कम से कम ये पुजारी और ग्रंथियों की जो योजना है, इसमें विघ्न न डलवाएं। भाई, वो तो आप ही के विभाग का विज्ञापन था। पुजारियों की याद क्यों आ रही है? ना, अब से इतने लंबे समय से आजा, एक मिनट। एलजी महोदय ने विचार क्यों नहीं वो किया? विज्ञापन एलजी महोदय ने जबरदस्ती छपवाया था। अच्छा, साबित हो गया क्या ये? बिल्कुल जी, साबित हो चुका है। अच्छा, ठीक है, आपकी जांच में साबित हो चुका है। चलिए, अब देखिए,
अब देखिए, सवाल यह है कि सुरेंद्रनाथ अवधूत जी आपसे पूछ रहे हैं कि आपको इतनी पुजारियों और ग्रंथियों की चिंता क्यों हो रही है, और रीना जी भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही हैं कि उन्हें मौलवियों की चिंता क्यों हो रही है। भाई 17 महीने से भले वेतन ना दिया, लेकिन रीना जी भरोसा दिला रही हैं कि उनके मामले को भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। केजरीवाल जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। लेकिन आपको मौलवियों की चिंता कब से होने लगी? रीना गुप्ता जी का ये सवाल है मनजिंदर जी आपसे। जी मेरी आवाज आ रही है? मेरे को अरे बिल्कुल, एकदम लाउड एंड क्लियर, बोलिए। अच्छा ग्रेट। देखिए, सबसे पहले तो मैं देख रहा था कि कितना बड़ा भोले भाले बनकर आम आदमी पार्टी के लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं। अब देखिए, 10 साल से धरने हुए, प्रदर्शन हुए, मंदिरों के लोग केजरीवाल जी के घर के बाहर प्रदर्शन करने गए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के सिर पर जूं नहीं सरकी। अब जब हार रहे हैं, दोबारा चुनाव में आना नहीं है, अब जब सब कुछ लुट गया है, पता चल गया है कि लोगों के सामने एक्सपोज हो गए हैं, तो अब इनको मुलानों के बाद अचानक से मंदिरों के पुजारियों की याद आ गई। पहले तो मैं बताना चाहता हूं, गुरुद्वारा कमेटी इस पे फैसला करेगी। मैं तो गुरुद्वारा कमेटी में नहीं हूं, लेकिन हमारे में ऐसी परंपरा नहीं, सरकार से गुरुद्वारे कभी ऐसे पैसे लेते नहीं है। पर मैं इस पे अभी धार्मिक तौर पर, क्योंकि गुरुद्वारा कमेटियों का मसला ही वो तय करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी ये कह रहे थे कि जो हमारी योजना थी वो एलजी साहब ने रोक दी। फिर तुम्हारी फिर योजना क्या थी? आतिशी जी की मंत्रालय उस पे बकायदा विज्ञापन दे रहा है कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है जिसमें हमारी बहन बेटियों को पैसा दिया जा सकता है। अरे वही विज्ञापन तो एलजी साहब के दबाव में छपाया गया, यही तो इल्जाम है, यही तो आरोप है। तो अगर इनको, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो कुछ करते ही नहीं है। इसका मतलब हो गया पैसे भी नहीं दे पाएंगे, इतना कह के हाथ झाड़कर चले जाएंगे कि एलजी साहब के दबाव में। अच्छा, तो पंजाब में क्या हुआ? वहां पे कौन से एलजी साहब का दबाव था? वहां 3 साल पहले तो अनाउंस करके आए थे। बिल्कुल, मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को मेरी बात करने दीजिए। 3 साल पहले झूठ बोलकर आए थे, काउंटर के लिए आऊंगा। यही झूठ बोलकर तो वहां पे आए थे, यही झूठे वादे करके तो सरकार लोगों ने बना दी। और जब देखा कि इतना फ्रॉड किया है, तो सरकार बना दी। एक बार झूठे वादे पर सरकार बन सकती है, 2 बार 3 बार थोड़े बन जाएंगी। मनजिंदर जी, केजरीवाल पहले से ज्यादा मैंडेट के साथ जीत करके आए, मुख्यमंत्री बने, ऐसे कैसे आप बात कर रहे हैं? अनुराग जी, मैं यही तो बता रहा हूँ, 10 साल झूठ चल गया, मैं यही बता रहा हूँ। इस बार हरियाणा में ये झूठ लेके गए थे अरविंद केजरीवाल जी की। एक बार चलता है झूठ सिरसा जी, एक बार 2 बार नहीं चलता, 3 बार नहीं चलता। नहीं, दूसरी बार चल गया ना। इन लोगों को लगा कि शायद झूठ करे केजरीवाल आके, नहीं मैं इस बार कर दूंगा। देखो, आप भी टीवी चैनल पे था आपके 2019 में, जब उन्होंने कहा था 2014 में कि मैं 2019 में डुबकी लगवाऊंगा, फिर 20 में बोला 2025 में लगवाऊंगा यमुना जी में। अब कह रहे हैं देखो एक मौका मुझे और दे दो। तो जब बोलना ही झूठ है, 1 बार 2 बार और 3 बार बोलना ही झूठ है। लेकिन अब वो झूठ लोगों को पता चल गया। आज क्यों भाग रहे हैं? 10 साल पहले ये योजना क्यों नहीं शुरू की? क्योंकि ऐसा लगता था कि जरूरत ही नहीं है। अब समझ में आया कि लोगों के सामने इतना एक्सपोज हो चुका हूं, सारी योजनाएं अब निकाल दी देने में से। 2000 भी देंगे, 5000 भी देंगे। एक पंजाबी में कहावत है, हिंदी में बता देता हूं, आधी छाट जो आधी जाति देखे पूरी जाति देख, आधी दे बांट। ये पूरी जाति दिख रही है इनकी, इसलिए आधी बांट रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लोग समझदार हैं, अब इन बातों में पड़ने वाले नहीं है।